वास्तव में पत्रकारों को, सही पत्रकारों को मान्यता प्राप्त का सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो और उनके पास एक अपना आई कार्ड भी हो, वे कहीं जाएं पहचान का संकट न हो, सही और गलत की पहचान हो सके, और सही गलत की पहचान हो सके तो हमें भी उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, जो हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमने सबको व्यवस्था की है तो कम से कम मीडिया में मान्यता प्राप्त पत्रकार को भी कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो जाए। क्योंकि हम लोगों को कभी कभी दुख होता है, कोई पत्रकार बीमार हो जाता है तो वो सबकी आवाज उठाता है तो उसकी आवाज कोई उठाता ही नहीं, और तो भोले भटके कभी सूचना मिल जाती है तो कुछ हम लोग वहां खड़े होने का प्रयास कर लेते हैं, अन्यथा कोई सूचना ही नहीं देता, कोई बताता ही नहीं। और इसलिए वह सुविधा उन्हें प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए एक व्यवस्था, एक मैकेनिज्म बनना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैकेनिज्म का आधार जो गोरखपुर में गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के माध्यम से यहां बनाया गया, जो हमारे मीडिया से जुड़े हुए और किसी अच्छे ग्रुप से जुड़े हुए वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं, पत्रकार हैं, उनके सामने कोई समस्या नहीं, लेकिन उससे भी इतर और एक बड़ा तबका है, उन सभी लोगों को जोड़ करके एक अच्छी व्यवस्था हम आगे बढ़ा सकेंगे। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस के तहत काम कर रही है। हमारी सरकार पूरी मजबूती के साथ प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस अपराध और अपराधियों के प्रति है, तो हमारा जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। और हम लोगों ने इस बारे में मैंने कह रखा है, देखिए मैं इस बात को कहता हूं, वेलफेयर स्कीम का लाभ समाज के हर तबके को मिलना चाहिए। मैंने लखनऊ और प्रयागराज में तो बड़े बड़े जो दुर्दांत माफिया थे उनकी जमीन को जो उन्होंने अवैध रूप से कब्जा की हुई थी वापस लेकर के गरीबों के मकान बनाए। मैंने कहा भी कुछ जगह कम से कम पत्रकारों को भी तो बना दो, कुछ सस्ते आवास उनके लिए भी तैयार कराओ कि जिससे वे भी अपने बच्चों को सुरक्षित घर में रख करके अपनी पत्रकारिता को मजबूती के साथ सर्दी गर्मी बरसात दिन रात किसी भी समय जा करके बेखौफ अपनी पत्रकारिता को आगे बढ़ा सकें। और हमारा प्रयास होगा कि यह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, प्रदेश भर में इसको आगे बढ़ाने के लिए हमने कहा है कि आज के दिन पे तो प्रिंट मीडिया है, तो प्रिंट मीडिया के अपने उसका सोशल मीडिया का भी और डिजिटल मीडिया का भी अपना एक प्लेटफॉर्म होता है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म भी उसका अपना है, अच्छा काम कर रहे हैं, वहां पे कहीं कोई समस्या नहीं। समस्या कहां होती है? जहां पर कोई इंडिपेंडेंट किसी एक कार्यक्रम के साथ जुड़ा है और वह अपने एक नेगेटिव अप्रोच के साथ समाज में अफवाह पैदा करना, समाज को गुमराह करना, समाज में एक ऐसा वातावरण पैदा करने का प्रयास करना जिसके कारण अव्यवस्थाएं पैदा होती हैं, उन चीज़ों को हमें देखने की आवश्यकता है। एक पक्ष यह है जो हम सब को एक लंबी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए, जिस यात्रा को मई 1826 में जिस यात्रा को कोलकाता से स्वर्गीय विवेक कुमार शुक्ला जी ने प्रारंभ किया था, उस यात्रा को एक लंबी दूरी तय करने के लिए आवश्यक है कि आज मीडिया के अलग अलग आयाम में परस्पर समन्वय और परस्पर समन्वय के साथ साथ प्रिंट और विजुअल मीडिया के उन मूल्यों के साथ उनको भी जोड़ने के लिए अगर हम कुछ कर सकेंगे, उस दिशा में एक नए प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर सोशल मीडिया में कोई न्यूज गलत तरीके से प्रस्तुत कर दी गई और प्रिंट में आप कुछ भी बोल रहे हैं, तो आखिर सत्य तो एक ही होगा। अब प्रिंट सत्य है या सोशल मीडिया सत्य है, इसमें कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होकर के आम जनमानस को खिन्न करेगा, और उस प्रकार की स्थिति, कंफ्यूजन की जो स्थिति होती है, हमेशा खतरनाक होती है, वह नहीं होना चाहिए। यह अवश्य मेरी आप सबसे विनम्र अनुरोध होगा। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बारे में कह सकता हूं कि सरकार मूल्य और आदर्शों के साथ आपके साथ खड़ी है। आज के समय में आपके सामने चुनौतियां हैं,
क्योंकि पत्रकारिता पहले केवल हिंदी पत्रकारिता में हम मानते थे कि केवल प्रिंट में ही है, लेकिन नहीं, अब तो इसके अलग अलग स्वरूप हो चुके हैं। आप आज देखते होंगे हिंदी पत्रकारिता प्रिंट में अलग आ गया है, विजुअल मीडिया में अलग आ गया है, डिजिटल मीडिया अलग है, और सोशल मीडिया के लिए तो कहना ही क्या है। यानी उसमें काफी विस्तार हो गया है। और विस्तार ही नहीं हुआ, इन्होंने परिवार में भी अपने अलग अलग समर्थक खड़े कर दिए हैं। परिवार में आप देखते होंगे कि अगर किसी परिवार में 6-7 लोगों का परिवार है तो 2 लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सक्रिय हैं, एक